1000 वर्ष भोजन करे और उसे जो पूर्ण प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद और वेदांग में पारायण ब्राह्मण को एकादशी 1000 गौदान करने से जो पूर्ण होता है उसे 10 गुना अधिक पूर्ण एकादशी के उपवास से होता है। और 10 उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पूर्ण होता है उसे 10 गुना अधिक पूर्ण एकादशी के उपवास से होता है। और 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पूर्ण होता है उसे 10 गुना अधिक ब्रह्मचारी के भोजन से होता है। और इससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमिदान से पूर्ण होता है। और इससे 10 गुना अधिक विद्यादान से पूर्ण विद्या दान से भी 10 गुना अधिक पूर्ण भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान करने से बारंबार और दूसरा पूर्ण नहीं है। इसके द्वारा स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं, यानी कि पितृ भी आपके तृप्ति हो जाते हैं। और इससे पूर्ण का अभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। और 9 युक्त व्रत करने से आधा फल एक युक्त भुक्त व्रत से होता है। और एकादशी इनसे कोई करना चाहे तीर्थ तभी तथा गर्जना करते इन दान नियम यम अपने फल का भी तथा घोषणा करता है। यज्ञों का फल भी तभी तक जब तक एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और सुआ नहीं खाना चाहिए और अन्न की नहीं खाना चाहिए। और एक एकादशी सामान 1000 यज्ञ से भी नहीं। अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसमें क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मूर नामक भयंकर दैत्य था, जिससे भय से सभी देवता भयभीत होते। और उसने इंद्र आदि देवताओं ने जीत करके उन्हें उनके स्नान से भ्रष्ट कर दिया था। और तब इंद्र ने महादेव जी से कहा कि आप लोग इस समय मूर दैत्य से अत्याचार से पीड़ित होकर के मृत लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो कहीं नहीं जाती है। कृपा करके इस दुख से छूटने का कुछ उपाय बतलाइए। महादेव जी ने कहा कि देवों के राजा इंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के पास जाइए। और महादेव जी के वचन सुन करके देवराज इंद्र देवताओं के साथ लेकर के क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहां गए। और भगवान के सोए हुए देख करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके इनकी स्तुति की और देवताओं से और देव पूजित आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन और पुंडरीकांच, आप हम लोगों की रक्षा करें। जगन्नाथ, दैत्यों से डर करके सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हम लोगों की कृपा, हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के मृत स्वरूप है और आप पिता है। आप ही इस जगत के स्त्री करता है और उत्पत्ति करता है, श्रृंगार करता है। आप देवताओं के सहायक है तथा उनके सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी के, आकाश और संसार के प्राणियों के उपकारण है। आप ही संसार तथा संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य और चंद्रमा, अग्नि, द्रव्य, हव्य, मंत्र